Hello, welcome you all. In last class, I've discussed about the relation. What is relation? How relation is defined, and some examples. Okay, and I also told you that let's summarize the last class. That R is a relation. ये कब होगा? जब ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दैट मीन्स सबसेट ऑफ A क्रॉस B इसका एक सबसेट होगा R, और R को हम डिफाइन करेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू R. ये क्या होगा? मतलब एक्स वाई एलिमेंट R के अंदर है. इसको हम और भी तरह कैसे लिख सकते हैं? एक्स आर वाई, दैट मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई. अगर एक्स वाई रिलेटेड नहीं है, एक्स नॉट रिलेटेड टू वाई, ऐसे लिखते हैं. ये लास्ट क्लास में हम दिखाए थे. Now see what I told, that A cross B in Cartesian product chapter I have discussed that A cross B not equals to B cross A. Okay, but I have told you that A cross B intersection C is equal to ये Cartesian product distributes over intersection or union. That means this will be A cross B intersection A cross C. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. लास्ट क्लास में हम बोले थे, प्लीज अटेम्प्ट द प्रूफ योरसेल्फ. ओके, चलो मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूं. इसका जो यूनियन वाला वर्जन है वो आप प्रूफ करेंगे. देखो एलआईजेस क्या है, एक बार ये प्रूफ देखो. प्रूफ दिखा रहा हूं इसलिए कि प्रूफ से आपको अप्रोच का पता चलेगा. अच्छा, ये प्रूफ ऐसे ऐसे करते हैं, इसके बाद ऐसे लिखा जाता है. ये दिखाने के लिए मैं प्रूफ दिखा रहा हूं. प्रूफ को मत रटो, जस्ट इसका अप्रोच देखो. इसके बाद तुम लोगों का और भी प्रूफ है. फर्दर जब स्टडी करोगे तब भी प्रूफ लगेगा. तो उसके लिए तुम लोगों का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो एलएचएस क्या है यहां पे. और एक चीज, सेट थ्योरी में अगर किसी ए इज इक्वल टू बी ये प्रूफ करना है तो इसके लिए क्या करना होगा. देखो, अगर मान लो कि मैथमेटिक्स में अगर a इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है तो हम लोगों को क्या दिखाना होगा? a लेस देन इक्वल्स टू b, अगेन b लेस देन इक्वल्स टू a. ये अगर बोथ सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब a और b सेम है, तभी ये बोथ सेटिस्फाई करेगा. सिमिलरली सेट थ्योरी में a सेट इज इक्वल टू b सेट, ये अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो दिखाना होगा a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a बोथ साइमल्टेनियसली, देन a विल बी b. चलो ये दिखाना होगा. ये तो ये अगर ये प्रूफ करना है तो दिखाना होगा दिस सबसेट ऑफ दिस एंड अगेन दिस सबसेट ऑफ दिस. सो देखो मान लो, अच्छा यहां पे और एक बात, a सबसेट ऑफ b, ये अगर तब देखो a सबसेट ऑफ b अगर ये प्रूफ करना है तो हम लोग को दिखाना होगा, we have to show that there is an element if ax belongs to a then x belongs to b. अगर x a में है तब x को b में रहना ही होगा, तभी a सेट फॉर ऑल x. मान लीजिए क्या लिखा था, 1 2 3 एक्चुअल सेट है और x का सबसेट क्या है 1, तो एक को यहां पे मान लीजिए 1 2 है तो ऑल एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन दिस सेट इज प्रेजेंट इन दिस सेट, तभी ये क्या होगा? सबसेट होगा. इसमें क्या था? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c. तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट से अगर रूल से इसका एलिमेंट क्या होगा? एक्स वाई फॉर्म में होगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है. तब देखो x कहां से आएगा? यहां से आएगा. y कहां से आएगा? यहां से आएगा. तो इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, अगर इसका एक एलिमेंट एक्स वाई है तब क्या होगा? x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, ये होगा. तब देखो x बिलोंग्स टू a, ये दोनों एक ही साथ हो रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहा है. तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, अब इस बार देखो y b का भी पार्ट है, c का. इस b इंटरसेक्शन c मींस व्हाट? y इज पार्ट ऑफ b एंड y इज पार्ट ऑफ c आल्सो. सो y इज पार्ट ऑफ b and so remember this sign is and, that means both its side, suppose it is a clause and it is a clause and there is an and sign, then both should have to be true so that the all whole expression will be true. So इसको ट्रू होना होगा, इसको ट्रू होना होगा, तभी पूरा ट्रू होगा. तो ये ट्रू है तो इसका दो पार्ट ट्रू होना होगा. दैट मीन्स y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c ऑल्सो. और मतलब क्या है, किसी एक को हो जाएगा तो हो जाएगा, बोथ भी हो सकता है.
y बिलोंग्स टू सी। अब देखो x बिलोंग्स टू a एंड अब देखो x बिलोंग्स टू, तो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब ऐसे हम लिख सकते हैं x तो a का पार्ट है, y b का पार्ट है, y c का पार्ट है, तो इसको हम एक ग्रुप करके लिख सकते हैं। अच्छा चलो ये मान लो ये दो स्टेटमेंट ले लिया, x a का पार्ट है, ये स्टेटमेंट यहां से ले लिया, y c का पार्ट है। चलो हो सकता है मैं इस दो को पिक किया, तब क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके, और दोनों को ही सेटिस्फाई होना है, क्योंकि ये दोनों जब ये पिक करना होगा तब ये भी पिक करना होगा। ये पिक मैं यहां पे किया हूं, ये पिक यहां पे किया हूं, लेकिन ये दोनों पिक ये एक साथ में होना होगा। इसका मतलब इसके अंदर एक एंड होगा, ये भी होना होगा, ये भी होना होगा, तब भी ये प्रीवियस वाला सेटिस्फाई होगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ये लिख सकते हैं क्या, तभी एक्स वाई क्या पार्ट होगा, a क्रॉस c। इसका मतलब a क्रॉस c अगर करूं तब क्या होगा, उसका एक पार्ट एक्स वाई होगा। उसी को तो हम रिवर्स करके ऐसे लिखते हैं। फिर क्या होगा, एंड एक्स वाई सिमिलरली x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू, दैट मींस व्हाट, x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b करूं तो उसका जो होगा उसका एक एलिमेंट होगा। तब देखिए x y इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, तो इसको हम एक्चुअली कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस पार्ट इंटरसेक्शन, दैट मींस प्रेजेंट इन बोथ a क्रॉस b। तब देखो एलएचएस में क्या था, a क्रॉस b था, इसका एक एलिमेंट एक्स वाई अगर है और इसका, तब हम प्रूव कर रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस वन, एक्स वाई इसका एलिमेंट है, तब एक्स वाई इसका भी एलिमेंट है, तब क्या होगा, दिस वन एलएचएस और मान लेते हैं ये आरएचएस, तब क्या प्रूफ हो गया, एलएचएस सबसेट ऑफ आरएचएस। अभी फुल प्रूफ नहीं हुआ है। अभी क्या करूं, फिर यहां से स्टार्ट करो, एक्स वाई इसका एज्यूम कर लो, एक्स वाई इसका पार्ट है, और यहां से बैक कैलकुलेशन करते 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 यहां पहुंच जाओ, तब लिख सकते हो एक्स वाई इसका पार्ट है, तब एक्स वाई एलएचएस का पार्ट होगा, तब कैसे लिखोगे, आरएचएस सबसेट ऑफ एलएचएस। अगर ये दो बहुत सेटिस्फाई करता है तब मैं लिखूंगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एक बार खुद से ये अटेम्प्ट करो, और यूनियन वाला जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो खुद से अटेम्प्ट करो। अगर नहीं हुआ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और इन मेल, प्लीज मेल मी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में रिलेशन पढ़ाया था। चलो लास्ट जो एग्जांपल किया वहां से एक एग्जांपल करते हैं। मान लो a है 1 2, b है 2 4, c दिया हुआ है 7 8। अब लास्ट जो एग्जांपल किया हो चेक करके देखो। लास्ट एग्जांपल, लास्ट प्रूफ बोल रहा था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c विल बी a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये होगा। चलो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। b इंटरसेक्शन c में क्या होगा, चलो मान लो ये c है 7 4 7 है, b इंटरसेक्शन c में क्या है 4 है, a में क्या है 1 2 है। इसका हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या क्या एलिमेंट होगा, 1 4 2 4। ओके, a क्रॉस b में क्या एलिमेंट होगा, 1 2 2 2 1 4 2 4, ये चार एलिमेंट होगा। और a क्रॉस c में क्या होगा, देखिए 1 7 1 4 2 7 2 4। अब देखिए कॉमन क्या है ये दोनों में, देखिए 1 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 2 4 है 2 4 है, तब इसका इंटरसेक्शन अगर निकाले तो क्या होगा 1 4 एंड 2 4। और यहां पे क्या निकला था 1 4 एंड 2 4। देखिए ये दोनों सेट इक्वल है। ये एक बार आप कर लीजिए तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये क्लियर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या रिलेशन पढ़ाए थे। रिलेशन में बोले थे कि a क्रॉस a में कितना होगा, एलिमेंट होगा n स्क्वायर, n इंटू एन, दैट मीन इसका कार्डिनलिटी विल बी n इंटू एन। तब इसका फुल एलिमेंट क्या हो सकता है सर, मान लीजिए कि पहला एलिमेंट है a1 a2 a3 करके an है, तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो क्या हो सकता है सर, पहला वाला होगा a1 a2 a1 a1, इसका a1 लिया और फिर से यहां से a1 लिया a1, तो इसका हम फॉर कन्वेंशन लिखते हैं क्या a11, फॉर जस्ट डबल लिखना ना हो इसलिए लिख रहा हूं। a11 होगा, उसके बाद 1 लिया, नेक्स्ट 2 लिया 1 3
1 4 1 5 करते 1 n होगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया, इसका पास भी n चॉइस है, 2 1 2 2 2 3 करके 2n। यहां पे क्या होगा, n1 n नंबर ऑफ, जब n आएगा तब क्या होगा n, उसके लिए n नंबर ऑफ चॉइस है, करते करते n के लिए n। तब देखो इसका लेंथ क्या है 1 2 3 करके n, इसका लेंथ क्या है 1 2 3 करके n। तो एक n बाई n यहाँ पे n कॉलम है, n रो है, n कॉलम है, तो n क्रॉस n एक मैट्रिक्स क्रिएट होता है। अगर मैट्रिक्स आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जस्ट ये एक मान लीजिए कि ये है टेबल है, n क्रॉस n टेबल है, ठीक है, जिसका रो है n, सारी अच्छी एनटा আছে আর স্তম্ভ এনটা আছে, दैट मींस कॉलम इज n, नंबर ऑफ कॉलम इज n। तब देखो यहां से कुछ कुछ चीजें निकलता है। आपके पास चॉइस कितना है n स्क्वायर, आप ये ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो इसके लिए चॉइस कितना 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस, तो जितना भी नंबर है सभी के लिए 2 चॉइस है। मेरे पास 2 चॉइस कितना बार होगा, n स्क्वायर पर मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि 2 चॉइस हर एक के लिए है, तो कितना चॉइस हो जाएगा टोटल 2 टू द पावर n स्क्वायर। दैट मींस नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल विल बी 2 टू द पावर n स्क्वायर। मैं दिखाया आपको, जितना भी आप सबसेट ले सकते हैं यहां से वो आपका नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। मैं सिर्फ ये लेके एक रिलेशन कर सकता हूं, ये पूरा डायगोनल लेके कर सकता हूं, सिर्फ ये 2 लेके कर सकता हूं, तो इतना सारा चॉइस होगा 2 टू द पावर n स्क्वायर। दैट मींस ले भी सकता हूं नहीं भी ले सकता हूं, ये सब करके 2 टू द पावर n स्क्वायर। अच्छा, उसके पहले आपके पास कुछ रिलेशन का ऑपरेशन है, जैसे मैं क्या देखा, सेट का ऑपरेशन देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, काउंटिटिव लॉ, यूनियन, इंटरसेक्शन, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन है। तो रिलेशन में ये कुछ उसका अलजेब्रा है, उसका कुछ ऑपरेशन है। जैसे देखिए पहले देखिए यूनियन ऑफ रिलेशन, यूनियन ऑफ रिलेशन क्या होगा, यूनियन ऑफ रिलेशन में होगा, मान लीजिए आपका R1 एक डिफाइन किया हुआ है ऐसे करके 1 2 और यहां पे है मान लीजिए 3 4, ए और ये बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना 4 टर्म होगा, 1 1 1 3 1 4 2 3 2 4। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है 1 3 और 1 4 और एक रिलेशन में डिफाइन किया हूं 2 3, तो इसका अगर यूनियन करेंगे तो टर्म एडिशन हो जाएगा। दैट मींस व्हाट 1 3 1 4 2 3। सिमिलरली R1 आपके पास ये है, R2 आपके पास 1 3 है, तो कॉमन क्या है 1 3। इसका मतलब क्या है, रिलेशन के यूनियन ऑपरेशन में सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन सेम है, तब ये वहां पे सेट था, यहाँ पे रिलेशन है, दैट मींस इट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलो और कुछ देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, ए सेट अगर ये है 1 2 3 4 और उसका एक सबसेट है 1 2, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाया था, उसके बाहर जो है दैट मींस 3 4 विल बी देयर। यहाँ पे भी सिमिलर है, मान लीजिए कि आपके पास ये चॉइस है, ये है ए क्रॉस बी, आर में आप लिखे 1 3 लिखे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा सर, कॉम्प्लीमेंट होगा इसका बाहर जो है, दैट मींस 1 4 2 3 3 4। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन दैट यू यूज्ड इन सेट। चलो और 2 टर्म है कॉन्वर्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जो था उसको हम अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे होगा सर, मान लीजिए कि आर क्या था, आर अगर एक रिलेशन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट आरसी, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्स वाई उसका पार्ट होगा, एक्स वाई आरसी का पार्ट होगा, प्रोवाइडेड दैट एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स एक्स वाई का पार्ट आर नहीं, आर का पार्ट नहीं था, जो आर का पार्ट नहीं था वो सबको लेकर अगर सेट बनाए वो होगा उस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट। देन देखो कन्वर्स, कन्वर्स में क्या लेंगे, सिमिलर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है, बहुत डिफरेंट है। देखो मान लीजिए कि 1 1 एक ए स्क्वायर लिया, दैट मींस ए क्रॉस ए लिया, उसका मैं एक रिलेशन डिफाइन किया 1 1 एंड 2 1, ठीक है। इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था सर, 1 1 1 2, ए था एक्चुअली 1 और 2, इसका क्या हो सकता है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 4 पॉसिबल हो सकता है। इसमें से मेरा रिलेशन डिफाइन किया आर, तो इसका सॉरी ये यहाँ पे आर बार से डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को आर बार से डिफाइन करते हैं और कन्वर्स को आरसी से डिफाइन करते हैं। तो आरसी क्या होगा सर, आरसी होगा जो पेयर यहां पे था उसका अगर उल्टा कर दे, दैट मींस
यहाँ पे क्या था, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 1 है तो 1 2, ये होगा उसका कन्वर्स सेट। दैट मीन्स ए बी विल बी ए बी विल बी आइटम ऑफ आर सी, मतलब आर का कन्वर्स जो है उसका आइटम होगा तब भी जब बी ए वॉज आइटम ऑफ आर, आर में जो बी ए था अगर उल्टा करके वो एक सेट बनाए तब वो उसका कन्वर्स बन जाता है। एग्जाम्पल में शॉर्ट एग्जाम्पल दिया हूं, अगर आप बुक में कुछ एग्जाम्पल आपको मिलता है तब सॉल्व करिए, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ टर्म को डेफिनेशन को समझिए, बाद में अप्लाई होगा। चलो देखो यहां पे एक एग्जांपल करता हूं, अगर आपको रिलेशन में जितना मैं अभी तक किया हूं वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आप a set is provided that is a is equal to n, that is set of नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर, आर किसके ऊपर डिफाइंड है, ए टू ए, दैट मीन्स आर इज डिफाइंड ऑन ए स्क्वायर, मतलब ए क्रॉस एन के अगर नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से ही क्रॉस करके उसको एक अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए उसका एक सबसेट है जो ये आर डिफाइंड, जहां पे आर डिफाइंड है। इसको हम कैसे डिफाइन करें, देखो आर सच दैट यहां पे एक्स वाई उसका टर्म होगा, तो एक्स वाई कहां से होगा सर, तो मैं दिखाऊं कि ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ऑफ सेट एंड आर डिफाइंड ऑन ए स्क्वायर, एक्स भी एन से होगा और वाई भी एन से होगा। चलो इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, एक्स वाई होगा ऐसे, आर का एलिमेंट एक्स वाई होगा कब, एक पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट उसका क्या दिया हुआ है कंडीशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, दैट मीन्स those xy that satisfy these two condition will be the items of R. That means इसका आइटम क्या क्या हो सकता है, देखो टोटल एक क्रॉस एक आइटम क्या हो सकता है, n कितना है 1 to infinity, फिर उसको अगर उससे ही क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपका कितना हो जाएगा n स्क्वायर, दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 इंफिनिटी तक हो जाएगा। उसमें से जो जो ये सेटिस्फाई करेगा सिर्फ यही होगा। तब देखिए x क्या 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। अच्छा आपके पास n का क्या चॉइस है सर, 0 n है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपके पास अगर 1 पुट किया, अगर x के जगह पे 1 पुट किया तब y पॉसिबल है सर, यस पॉसिबल है, y विल बी 10, तो ये एक पेयर हुआ, ये इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स 110 विल बी आइटम ऑफ r। ओके नाउ लेट्स सी, इफ वी पुट 2 हियर will it be item of 2 2s are 4 and it will be 8, 2 8 will be item of R. Next 3 6 will be item, 4 will be item, 5 2 will be item, 6 0, then if we put x is equal to 6 then y has to be 0, but 0 is not a natural number, so this will be not the item of R. फर्दर अगर 7 बढ़े तो ये 14 हो गया, तो फर्दर और नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 है। तब देखिए यही सिर्फ आपके पास पॉसिबिलिटी होगा कि 110 28 36 44 52 ये 5 आइटम इसमें होगा, दैट मीन्स आर जो डिफाइन किया तो उसका आइटम क्या है 110 28 36 44। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको बोल रहा है कि इसका आप डोमेन निकालो, डोमेन मीन्स क्या है, कहां से ए का कौन सेट रिलेशन में इन्वॉल्व हुआ है, कौन सेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये इसका डोमेन है। अब इसका रेंज क्या है सर, रेंज है जो बी सेट का जो सेट इसमें इन्वॉल्व हुआ है, कौन 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ये इन्वॉल्व हुआ है, ये क्या होगा डोमेन। कोडोमेन क्या होगा सर, दैट मीन्स द रेंज ये जहां से पिकअप किया हुआ है, तो ये कहां से पिकअप है, n से, n है हमारा पूरा नेचुरल नंबर, यहां से मैं ये 5 नंबर पिकअप किया हूं, तो इसका कोडोमेन क्या होगा n, तो यहां से एक छोटा निकल आता है, मान लीजिए रेंज अगर इसको हम y लिखते हैं, y विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ b, यही तो b है, मतलब a है एक्चुअली जो a क्रॉस b करते हैं, ये सेकेंड वाला ये इसका सबसेट है,
उसका बड़ा नहीं हो सकता है, वो उसका सबसेट होगा। ओके, यहां पे देखो एक और कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन आप थोड़ा समझ आइए, क्योंकि अगर यह अच्छे से समझ पाए तो आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे। इनवर्स को हम लिखते हैं आर इनवर्स। लास्ट क्लास में मैं शायद आपको बोले थे कि इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, कि जो एक्स वाई एलिमेंट तभी होगा जब वाई एक्स अगर उसको एलिमेंट होगा तभी वो आर इनवर्स होगा। तो लास्ट क्लास में हम बोले थे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 4 6 8 10, तो 1 2 एक पेयर है, 2 4 एक पेयर है। तो इसका इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, 2 1 एक पेयर होगा, एंड 4 2 एक पेयर होगा, 6 3 पेयर होगा, 8 4 पेयर होगा, 10 5 पेयर होगा। ये उसका इनवर्स रिलेशन में होगा। तब देखिए ये क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स हियर इट इज, suppose the equation was 2x plus y equal to 12. Now see here, this number of these pairs is satisfying x plus 2y equal to 12. That means पूरा उल्टा गया, x y पेयर था तो यहाँ पे y x पेयर है, तभी उसको हम इनवर्स रिलेशन कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल आप खुद कीजिए तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके देखो, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं कि रिलेशन का जितना भी ऑपरेशन है आपको शायद पता चल जाएगा होगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन विल बी देयर एंड हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशंस एंड सो ऑन। ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।